जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, किन किन सब्जेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, उन सबको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मैथ्स का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 18 है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको मैं आज कराने जा रहा हूँ। बच्चे कह रहे थे कि सर आपने नंबर सिस्टम का चैप्टर नहीं कराया। मैंने जिन क्वेश्चंस की ज़रूरत थी वो मैं करा चुका था, पूरे चैप्टर की ज़रूरत नहीं थी उस समय, क्योंकि वो एग्जाम्स में इतने एक या दो क्वेश्चंस आने थे। उन क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए थे उसमें मैंने कवर कराया था। लेकिन अब इस चैप्टर की ज़रूरत आ गई है क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसका वेटेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने जो कुछ चैप्टर्स अभी जो कराए हैं वो आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने कराए हैं आप लोगों को। तो आप लोग ये ना सोचा कीजिए कि मैं किसी चैप्टर को छोड़ रहा हूँ, मैं आने वाले एग्जाम्स को लेकर मैं वो चैप्टर्स को कराता हूँ। ठीक है, आप लोग जिस प्रकार से अभी तक भरोसा बनाए रखा है आगे भी बनाए रखिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, कंटेंट की ज़रूरत होगी, क्वेश्चंस जो मैं लाता हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे कि आज जो चैप्टर करेंगे उसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो कई सारे प्रैक्टिस सेट जो आपके होते हैं उनमें से सेलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं लाता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये कितना सब ने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो तो मेरे हो चुके हैं, तो आप कुछ अदर जो है कुछ और सर्च करके या फिर कहीं और बुक से पढ़ें। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम का। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है आपका। आने वाले एसएससी मेंस के एग्जाम्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसमें वहाँ पे 15-15 क्वेश्चंस तो आपके 100 में से पूछे जाते हैं। तो एक चैप्टर ही आपका इतना वेटेज आपको देता है और इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस आप इसके आते हैं। बस आपको क्या है एक्यूरेसी के साथ उसे करना है, स्पीड के साथ उसे करना है। ठीक है, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का आपका पेपर आपका लगा हुआ है। सीटेट के जो क्वेश्चन हैं वो जो अभी आज मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज़ें होती क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो मैं आपको जो बताया करूँ उसको आप नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे लिख लिया कीजिए जिससे कि आपको एकदम से नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े आपको, और कभी भी आप उसे खोल कर देखें तो आपको एकदम से मिल जाए वो चीज़ें। ठीक, कॉपी पेन लेकर आप बैठा कीजिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो आपका चैप्टर है उसको एक एक दो दो क्वेश्चन जो अभी पिछले एग्जाम्स गए हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, लेकिन अब आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम यहाँ देखेंगे। वहाँ पर मैंने आपको कराए थे जो क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस सेट्स में मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक, तो नंबर सिस्टम का आपका चैप्टर आपका है आपका, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है इस चैप्टर। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जब नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में आपकी जानकारी होती है, कितने टाइप्स के आपके नंबर होते हैं, कौन कौन से किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है चैप्टर। इसमें आप जब यूपीटेट, सुपरटेट, सीटेट इन एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस देखेंगे तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें। तो आप ये सोच के बिल्कुल ना कि ये तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको नई चीज़ मिल जाए वो कह नहीं सकते। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है तो आप फास्ट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अगले अब देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए नंबर्स क्या होते हैं आपके, वो 0 से 9 तक टोटल कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे प्राकृतिक संख्या है, इन नंबर से ही सारे नंबर्स आपके बन जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, इनसे आपके नंबर्स बनते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं। फिर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, ना दशमलव में, ना बटे में, ना किसी तरह से। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्या है आपकी। और साथ में इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है जीरो। तो जीरो इसमें अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दें, जीरो को इंक्लूड कर लें, ऐड नहीं इंक्लूड कर लें उसे, तो वो जो बन जाती है तो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ये सब आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आई? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो मतलब आपके जो, अगर आप नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, जीरो इधर होता है और इधर की तरफ आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इधर 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 होते हैं। तो ये आपके क्या है? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके,
ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके धनात्मक इंटीजर्स। आप इसको नोट करते थे ना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर, डायरेक्ट एकदम। और यहाँ तक कि यूपी टीजीटी तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये ना सोचना कि क्या कहते हैं सर क्या डेफिनेशन का है, नंबर्स पढ़ा रहे हैं हमें। यूपी टीजीटी का आप पेपर खोल के देख लेना, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ठीक है, ये सब पॉजिटिव नंबर। इसे हम कहीं कहीं प्लस आई से भी डिनोट कर देते हैं, इसको मेंशन करने के लिए, ठीक है। होल नंबर्स है तो हम W से कर देते हैं और नेचुरल नंबर्स को हम N से डिनोट कर देते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिए। आगे लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक, तो इधर वाला ये जो है आपके नेगेटिव वाले नंबर्स यानी कि अनंत तक, ठीक। यहाँ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी तक, इसको हम माइनस प्लस, ठीक है, आई माइनस करके इसे डिनोट करते हैं। क्योंकि कहीं कहीं जैसे यूपी टीजीटी का आपका पेपर होता है तो वहां पे आपको सिंबल्स में दे रखा है, एनडीए का पेपर होता है वहाँ सिंबल्स में आपको दिए होते हैं जब आप सेट्स की बात करते हैं। तो मैं एक ही वीडियो में आपको चीजें कवर करते हुए चलता हूँ। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, बटे में। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q यानी कि अंश बटे हर में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, अंश बटे हर में यानी p/q के रूप में हम इसे डिनोट कर सकते हैं, जबकि q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो मान लो 3/0 मैंने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो p/q क्या हो गया आपका, परिमेय संख्याएं होगी। जैसे मैंने लिखा 3/2, 4/5, 6/7, 8/5, ठीक है, 8/15 कर लो, ठीक है। और फिर आपके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब रेशनल होते हैं। रेशनल से रेशो में जो होती हैं, ठीक है, हम भाई ये रेशो ही तो होता है हमारे एक तरीके से। मैंने लिख दिया 5:6, तो ये 5/6 ही तो है आपको, या 5/6, ये एक ही चीज तो है आपकी। तो रेशनल रेशो से ही आपको समझ में आ गया। अगर आप बात करो कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जैसे पूर्ण संख्याएं आपकी लिखी हुई हैं, जैसे मैंने लिख दिया -7/9 लिख दिया, ये माइनस की संख्याएं भी होंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। एक चीज और, अगर हम इनको बात करें तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं, क्यों, क्योंकि इनके बटे में 1 होता है, ठीक है ना। तो हम वो लिखते नहीं है क्योंकि 1 से भाग करोगे तो भाई आपकी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपका परिमेय संख्याएं आपकी क्या होंगी, जो आपकी रेशो में होंगी। आई बात समझ में। फिर आई अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन जो रूट में होती हैं। रूट के में होने का मतलब है, जैसे लिखा है √3 √5 √6 √7 √13, ठीक है, जो डेसिमल में आपको निकालोगे तो डेसिमल में आए, ठीक है, ठीक है। तो क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती है। मैं अगर बात करूं, यहाँ लिखा 3 + √5, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दशमलव के बाद रुकेगी ही नहीं। जैसे भाग करोगे, रूट निकालोगे इसका, तो दशमलव के बाद आता जाएगा, रिपीटेशन होता रहेगा, बहुत आगे तक चलती रहेगी। तो इसका हम रूट नहीं निकाल सकते। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि सर √4 लिखा हुआ है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है। अब आप बताओ, ये दशमलव में आएगी या होल नंबर्स में आएगी। होल नंबर्स में आएगी, क्यों, 2। कहीं लिखा है √9, तो किस में आएगी, 3। तो आप खुद ही ऑटोमेटिक जवाब दे रहे हो जब कि भाई ये √9 लिखा हुआ है तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो खुद बताओ आप ये, तो ये अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। √16 आ गया आपका लिखा हुआ, जगह नहीं बची है, क्या लिख देते हैं, ठीक है। √16 आ गया तो 4 आ गया, √25 आ गया तो 5 आ गया। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या या फिर हमारी पूर्ण संख्या होगी, जबकि अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं आपकी, ठीक है। आप ये अगर मैं इसको z से डिनोट कर दूं, ठीक, प्लस या फिर कह दूं प्लस i या i माइनस, ठीक है, ये सब आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आगे लिखा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो इमेजिनरी, जैसे मैंने लिखा √-3, ठीक है, √-5, √-16, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे 16 की वैल्यू निकालो तो 4i हो जाती है, आयोटा, ठीक है, आयोटा मतलब इमेजिनरी। तो ये आपका जैसे उसमें एग्जाम्स में, यूपी टीजीटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है।
आगे सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर। सम संख्याएं आपको पता ही होगी जो 2 से कट जाती है या फिर इकाई के यूनिट प्लेस पे आपके 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो इसके अलावा होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे प्राइम नंबर्स, इनको कहेंगे प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं वे नंबर्स जो किसी संख्या से नहीं कटते, एक के और खुद के अलावा। ठीक, तो क्या होगी, अभाज्य संख्याएं हो गई। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये नोट कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए पूरे उसमें, ये आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट, अभी बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देखोगे यार ये तो सर ने कराए थे, फिर बाद में आपको देखोगे। आप कंटेंट देखिए, क्वालिटी देखिए और कुछ न देखिए, आप सब्सक्राइबर मत देखिए, व्यूज मत देखिए मेरे, बस आप ये चीज देखिए कि आपको कंटेंट क्या मिल रहा है। क्वेश्चंस वो दे रहा हूं मैं आपको जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं और आने की संभावना है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट से इसलिए क्वेश्चंस निकाल के समराइज करके पढ़ाता हूं एक ही जगह, ताकि आप जब प्रैक्टिस सेट करो तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ यार ये तो सर ने करा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, दो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या, क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी संख्या इकलौती सम अभाज्य संख्या के बारे में बताइए, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये कितने हैं, 2 है आपकी, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। क्वेश्चन सीधे आता है कि शुरू की 10 अभाज्य संख्याओं का सम बताइए या एवरेज बताइए। तो शुरू की जब आप लेके चलते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर आप लेके चल लेते हो 3 से स्टार्ट कर देते हो, जबकि 2 भी उसमें इंक्लूड होता है। इसलिए ये सवाल जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए ये सवाल जरूरी है क्योंकि इस तरह से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब आपका हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है। आगे लिखा है जीरो सम संख्या है। ठीक, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। पूछा जाता है जीरो जो है धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक, पॉजिटिव नंबर से या निगेटिव नंबर से। अब मैंने यह नंबर लाइन बनाई, ये आपको दिखाई दे रही है, इधर के पॉजिटिव थे और इधर के निगेटिव थे। जीरो यहां पे प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है आपको, इसके जीरो के पहले कोई नंबर प्लस या माइनस दिखाई दे रहा है? जीरो खुद में अकेला है, अकेला यूनिक है, जरूर जीरो है वो, लेकिन यूनिक है वो अपने आप में, खुद जो अकेला होता है यूनिक होता है। तो इसकी वैल्यू समझिए आप। ठीक है ना, तो जीरो के पहले ना प्लस है और ना ही माइनस, ना ही प्लस है और ना ही माइनस, इसका मतलब क्या है, ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना कितनी होती हैं, 25। अब आप वहां पर लिखने थोड़ी बैठोगे टाइम वेस्ट करने के कितनी होती है, फिर लिखोगे काउंट करोगे। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी जो स्पीड होगी वो खुद बढ़ जाएगी। अब आप देखोगे वहां पर लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा नहीं लगा, डायरेक्ट याद है, यहाँ पे आसानी से आपको रहेगा याद। पूछ लेता है सम, इसकी क्या नाम है, एवरेज क्या है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा आपसे उसका सम क्या है, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लिखना पड़ेगा शुरू की क्या है। लेकिन डायरेक्ट आपको ये चीजें स्टेटमेंट से याद होना चाहिए। और आप जैसे आप साइंस पढ़ते हो, मैथ्स जैसे साइंस पढ़ रहे हो या फिर करंट अफेयर कर रहे हो, तो इस तरह की जो चीजें आपको अगर याद नहीं हो, मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है आपको, तो जो चीजें हैं डायरेक्ट वाली या फॉर्मूला है तो उसको ऊपर लिख लिया कीजिए, सबसे ऊपर उस रजिस्टर में। जैसे साइंस के नोट्स है तो उसमें मैथ्स का लिख लीजिए, तो आपको एक छोटा सा आइडिया रहेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज वहां रखी थी। बार बार साइंस पढ़ोगे तो मैथ की एक चीज आएगी तो आपको याद हो जाएगी। या फिर आप पढ़ रहे हो मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में जैसे आपको कोई हेडक्वार्टर या किसी का बैंक वगैरह का या किसी का अपॉइंटमेंट आपको याद नहीं रहता, तो उस मैथ्स के रजिस्टर में छोटा सा ऊपर से लिख लो, तो आप मैथ्स के नोट्स खोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ज्योग्राफी के बारे में जैसे कोई जल संधि है आपकी, किसी कैपिटल है, तो आप उसको पेडागोजी में नोट्स में लिख लो, ठीक है, या फिर पॉलिटी के नोट्स में लिख लो, तो आपको याद रहेगा कि यार वहां पे मैंने अलग से लिखा था, तो जैसी जितनी बार रजिस्टर खोलो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने तरीके से पढ़ना है। ये मेरा तरीका है, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकते हो आप। इस तरह से पढ़िए स्मार्ट, एकदम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। कुछ एक दो चीज और रहेंगी यहाँ पे लिखने के लिए, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक, बाकी मैंने समराइज करके आपको पूरा एक ही उसमें बता दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ आए हुए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। लिखा है पाई अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया था। अब मैंने आप देखिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं, बहुत ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है ये। ठीक,
क्यों? क्योंकि हम जब इसको लिखते हैं पाई को 22/7 लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं हम लिख लेते हैं 3.14, ठीक। तो हम इसको जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं, हम अपनी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। जबकि पाई जो है आपका, जैसे हमने लिखा 2πr इक्वल्स टू क्या होता है, पैरामीटर होता है, ठीक। तो यानी कि अगर यहां से हम पाई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो पाई जो है हमारा परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस और किसी वृत्त के लिए है ये, और उसके व्यास का अनुपात है ये पाई। बात समझ में आई? हम ये अपनी सहूलियत के लिए, अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड वे में हम बात करें कि 22/7 कहां से आया, अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या आपका 7 ले लें और उसको इस तरह से घुमाएं तो उसका जो पेरीमीटर बनेगा, जैसे हमने ऐसे ले लिया 7, मान लिया 7 है आपकी 7 सेंटीमीटर में, तो इसको अगर हम इसको घुमाएंगे इस तरह से तो जो पेरीमीटर जो बनेगा, जितना उसका वो चक्कर लगेगा तो वो आपका 22 ही आएगा। इसी वजह से हम इसको 22/7 लिख लेते हैं। ये आपकी परिधि हो गई और ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। 2r क्या, अगर इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, r है, और ये सर्कमफ्रेंस आपका कितना है, आपका p है, तो p अपॉन व्यास यानी p/2r जो होता है वो अनुपात होता है, पाई उसी को हम कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम अपने क्या कर रहे हैं, सहूलियत के लिए लिख रहे हैं। जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1415 डॉट आगे तक आती रहती है, यानी कि आसान है, ये कभी दशमलव के बाद रुकती नहीं है संख्या। और वे संख्याएं, वे नंबर्स जो कभी भी दशमलव के बाद नहीं रुकते हैं वो अपरिमेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरिमेय। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक। आगे क्या लिखा है, 22/7। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये p/q के, जो संख्या है p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जबकि q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। मैंने पीछे छोटा लिख दिया था स्मॉल में, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर रही है तो वो हमारी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, ये आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। आप लोग इत्मीनान से आराम से देखिए, चाहे वो कोई से भी, कहीं का भी सुपर टेट हो, कहीं का सी टेट हो, वहां पे सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक। ये क्वेश्चंस भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होगे, तो किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस ये आए हुए एग्जाम्स के हैं, ठीक है ना। और सोचो हर उसमें से छांट के आपको जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं समराइज करना, एक एक प्रैक्टिस सेट को ढूंढ के आपको देना, कितनी बड़े बहुत हेड वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए इसे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ठीक। आप देखिए अगला, कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। मैं ऊपर बता चुका हूं आपको पाई। अब ये देखो, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ गया, ठीक। ये आपका कितना आ गया, 1.36 आ गया, ये पाई हो गया। और पाई की वैल्यू क्या है, आसान थे, तो यानी कि परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, पाई आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे 3.14 नहीं, यहाँ पे तो लिखा है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं डॉट 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 तो आपकी अपरिमेय। आगे लिखा है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ये देखिए √3, ठीक। अब यूपी टीजीटी में ये दो चीजें आपके स्टेटमेंट आप लिख लेना, ठीक है ना। आगे और भी अगर कोई हो, बीएड वाले हो जैसे, तो वो लोग इस चीज को लिख लेना कि दो परिमेय संख्याओं का या दो अपरिमेय संख्याओं का, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे एक परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इनका जो जोड़ होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल, ठीक है ना, इर्रेशनल, इंग्लिश वालों के लिए इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और जो रेशो में होते हैं, p/q में होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट ये होगा। दूसरा, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, इर्रेशनल होता है। ये दो स्टेटमेंट आप लिख लेना। अब देखो, ये आपकी ये मैंने बता दिया स्टेटमेंट, तो ये क्या होगी, अपरिमेय, ये भी आपकी अपरिमेय। √3, इसका आपका अगर वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी आपकी, ठीक है, तो 1.732,
√3। तो आप देखो ये भी अपरिमेय हो गई, ये तो रुकेगा नहीं, ये भी आगे तक चलता रहेगा, ये भी नहीं रुकेगा। अब ये मैं पीछे बता चुका हूं, मैंने पीछे अभी बताई आपको डेफिनेशन वगैरह जो मैंने बताया आपको, वो √4 √6 इस तरह से मैं बता चुका हूं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं, कितना आ गया 2, और 2 क्या है हमारी, एक आपका होल नंबर है आपका। तो ये क्या होगी, इसमें से परिमेय संख्या कौन सी होगी, 2। और परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है ना, मैंने क्या बताया, सारे होल नंबर जो होते हैं उसके नीचे 1 होता है, और जिसके नीचे 1 होता है वो क्या हो गया, क्यू अपॉन में अंश बटे हर हो गया ना, ठीक है। तो बटे में जब हो गया आपका, रेशो में हो गया, तो इसका मतलब नीचे क्या है, 1 है, तो कैसी होगी परिमेय संख्या। यहाँ पे पी कितना है आपका 2, और क्यू कितना है आपका 1, है ना। तो आप इसको देखिए आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझानी थी मुझे, जो मैं आपको बताया मैंने। आपको वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए इसे, ठीक। इसे नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं और सवाल। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि मैं चैनल अभी बना है, तो लेट जरूर हूँ चैनल बनाने में, आपको पढ़ाने में लेट जरूर हूँ, लेकिन और बाकी लोगों से अपडेट हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका आ चुका है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा टिपिक लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने बार यूज हुआ है, 1 बार। मैं लिखा 10, तो कितना हुआ आपका, यहाँ 1 अंक आया है, 1 नंबर या 2। मैं लिखा 929, तो ये कितने आए हैं आपके, 3 अंकों का यूज हुआ है, तो यानी कि इसका टोटल कितना होगा 6, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक अगर गिनती लिखी तो हमने कितने नंबर्स का यूज किया। उसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक चीज, कि अगर मैंने 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी तो कितने नंबर्स का यूज हुआ, 9। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर्स का यूज किया, 9 नंबर का। तो 1 से लेकर 9 तक कितने हुए, 9। अब मैंने लिखा 10 से लेकर 99 तक, ठीक। तो कितने हो जाएंगे, 99 में से 9 हटा दो, तो यहाँ दो दो अंकों का यूज हुआ होगा 10 से लेके 99 तक। कैसे, मान लो 10 लिखा, 11 लिखा, 12 13 14, दो दो नंबर ही तो आ रहे हैं, तो दो दो डिजिट है इसमें, तो दो डिजिट के लिए मैंने 99 में से 9 माइनस कर दिया, तो कितने आ गए, ये 90 आ गए। अब मैं 100 से लेकर लिखूंगा 999 तक, तो 999 में से कितने नंबर्स घटा दोगे आप, 99। भाई 9 तो 99 वाले घटा दो, या 90 और 9 99 ये घटा दो, तो मैं सीधे 99 घटा देता हूँ। क्यों, 1 से लेकर 99 तक के जितने नंबर्स हैं उन्होंने माइनस कर दिया, तो कितना है 900। अब आप देखिए कि एक डिजिट है तो जीरो नहीं आया, डबल डिजिट है तो एक जीरो आया, 3 डिजिट वाले हैं तो 2 जीरो आया। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कोई फर्क पड़ा, अगर मैं इसके आगे चलूं 1000 से लेकर 9999, तो 9999 में से मैं आपके 999 माइनस कर देता हूं, तो कितना हो गया, 9000 हो गया। इसे कैसे लिख सकता हूं, अब आप एक चीज देख रहे, सिमेट्री बन रही है कि जब दो डिजिट है तो एक जीरो, 3 डिजिट है तो 2 जीरो, और यहाँ पे 4 डिजिट है तो 3 जीरो। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर n नंबर्स के लिए पूछा जाएगा आपका, तो यानी कि 9 गुणा 10 की घात एक कम, n में से एक कम, n में से एक कम, तो n में से एक कम, तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 5 के लिए निकालना चाहूं तो कितने आएगा आपका, n की जगह आप 5 लगा दो, कितना हो जाएगा 9 10 की घात 4, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा उसने कि 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके जब आप 100 तक लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 से लेकर 9 तक की कितने आएंगे, कितने आएंगे, 1 से लेकर 9 तक आएंगी आपके 9 नंबर्स का यूज होगा। 10 से लेके 99 तक 90 डिजिट होंगी, तो हर उसमें 2 डिजिट होंगी, तो कितने हो गया 180 नंबर्स का यूज होगा। और 100 में कितने डिजिट हैं, 3 ही तो है, 1 2 3, तो टोटल उसमें कितने अंकों का यूज होगा, तो आप जोड़ लो इसे, 180 189 और 3 192, तो 192 नंबर्स का हम लोग यूज करेंगे 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखने के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये इतना समराइज मैंने आपको पहले बताना जरूरी था ये चीजें, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसा हुआ, ठीक। अब आगे और क्वेश्चंस करेंगे जिसपे और चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए सवाल को।
अब देखिए और चीजें आपकी इससे क्लियर होंगी इस वाले सवाल से, ठीक है। लिखा हुआ है 1 से 1000 तक की संख्या लिखने पर संख्या का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब मान लो आप मोबाइल है आपका, ठीक है, पूरे दिन उसमें उंगली करते रहते हो आप, तो उसमें देखिए आप पूरे दिन आप कितनी बार उसे टच करते हैं फोन को, उतनी बार टच का मतलब, या मान लो आप नंबर आपकी बात करें हम नंबर डायल करने की, तो आप 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिख रहे हैं, तो आपने एक बार प्रेस करा 1, दूसरी बार प्रेस करा 2, फिर एक बार जो प्रेस हुआ, अब आपने 100 लिखा, आपने 995, तो इसमें कितनी बार, इसमें 95 दबाने में कितनी बार करोगे आप, 3 बार, एक बार 9 दबाओगे, दोबारा दूसरे नंबर पर फिर 9, फिर यानी 3 बार आपने प्रयोग करा। इसी तरीके से ये आपको पूछ रहा है कि 1 से 1000 तक की संख्या लिखने पर संख्या का प्रयोग कितनी बार होगा, तो उन संख्याओं का प्रयोग हमें बताना। मैंने आपको पीछे बता दिया, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ डिटेल में। 1 से लेकर 9 तक आप जब लिखोगे तो कितनी बार, 9 बार। 100 से लेकर 999 तक लिखोगे आप, 10 से लेकर 99 तक लिखोगे आप, तो कितने बार हो जाएगा आपका, 90। उसके बाद जब आप 999 से लेकर 100 से लेकर 999 तक लिखोगे, तो कितनी बार आपका आ जाएगा, 900 बार, ठीक है ना। और आपका 1000 फिर लिखोगे आप, तो यानी कि 1000 दबा को डायल करने में आपको 4 बार आपका की दबाओगे आप, एक बार, ठीक, 1000 यानी 4 की दबाओगे आप, ठीक। अब यहाँ पे आपके कितना, एक ही बार, यहाँ पे 90, अगर आपने एक डबल डिजिट को लिखोगे तो आपको एक नंबर 2 बार दबाना पड़ेगा, तो यानी कि 90 नंबर दबाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 900 3 डिजिट वाला है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार। ये तो सिंगल है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, बाकी बात में बात करेंगे। 9 180 प्लस 9 3 27, और ये आपका 4, ठीक है। 1000 करने के लिए 4 डिजिट आपको दबानी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया, 9 और 4 13 का 3, हंसी लगा 1, 8 और 1 9, ठीक है, और फिर 7 और 1 8, और ये आपका, तो आपको 2893 कीज दबानी पड़ेंगी। कितनी कीज दबानी पड़ेंगी, 2893 बार आपको उसमें प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका, मैंने आपको बताया कि 1 से 9 तक करोगे तो 10 से 99 तक 90 डिजिट होंगी, नंबर्स होंगे आपके। 100 से लेकर 999 तक 900, और 1000 में 4। जब आप 10 से लेकर 99 तक करोगे तो एक प्रेस, जब आप मान लो आपने 22 प्रेस करा, तो 2 बार आपको 2 आपको डायल करना पड़ेगा, तो यानी कि एक डिजिट के लिए 2 बार आप करोगे, 90 के लिए 180, 3 के लिए 2700, यानी कि 900 गुणा 3, इन सबको जोड़ दिया, जो आएगा वो आपका आंसर है। अब अगला सवाल है आपका, 1 से 100 तक गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, कितनी बार प्रयोग हुआ है, 1 का कितनी बार प्रयोग हुआ है। अब देखो आप, 1 इसमें कितनी बार प्रयोग हुआ, 1 बार, ठीक है। वैसे इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है, 21 बार प्रयोग हुआ, कितनी बार, 21 बार। ये मैंने आपको क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से। 1 से ये कितनी बार, 1 बार आपका होगा, फिर क्या आगे चलोगे आप, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 21 31 41 51 61 71, फिर उसके बाद 81 91 और ये 100। तो देखो यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ पर आपका एक ही 21। हम यही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसको समझाया, मतलब डिटेल में बताया। ये आप एक ही बार काउंट करते हो, जबकि यहाँ पे एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको रखा है, और क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप लोग अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग देखते हैं, विजिट करते हैं। आपने कहीं का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा, कहीं से पढ़ रहे हो आप लोग, यहाँ वहाँ पे तो आप चार्जेस दे रहे हैं, यहाँ तो आपको चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है आपकी। मेरी मेहनत के लिए आप लोग कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो, 3 ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो, आप इतना तो कर ही सकते हो। पंखा बंद है, फैन नहीं चल रहा है आपका, और देखिए पसीने का क्या हाल है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक से कंटेंट देके जा रहा हूँ, मैप से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, करंट अफेयर इतनी बेहतरीन तरीके से, आपको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली उससे, ठीक। नोट कर लीजिए आप।
सवाल लिखा है 100 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं में अंक एक कितनी बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है 100 से लेके अगर हम गिनती लिखना शुरू करें 100, 101, 102, तो ऐसे एक कितनी बार आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको करने से पहले हमें इस सवाल पे थोड़ा नजर मारनी पड़ेगी। क्यों? वो इसलिए कि एक नोट में करके लिख लेना 1 से 99 तक अंक 9 की कितनी बार पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा, कितनी बार वो आएगा। ठीक है, पिछले सवाल में हमने देखा था 1 से लेके 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आपका आएगा, तो वहां पर उत्तर था हमारा 21। लेकिन यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में वहां पर 21 उत्तर लगा जाते हैं, लेकिन वहां पर आपसे कहा गया है 100, तो इस 100 की वजह से वो 21वां होता है, 21वां एक होता है। लेकिन यहां पर आपका 1 से लेकर 9 तक के अगर अंक पूछे वो, तो वहां पर हमेशा रिपीटेशन 20 का होगा, 20 बार आएगा हर अंक, चाहे वो आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9। लेकिन जैसे 99 से ऊपर आपका 100 पे आप पहुंचोगे, तो 100 पे आपका जो एक ही आएगा तो वो 21वां होगा, लेकिन यहां पर जो है यहां पर आपका 20 बार आएगा। आप काउंट कर लेना, आपका होमवर्क है इन नंबर्स को चेक करना कि आपका 5 कितनी बार आएगा। 5 का बारंबारता आपकी, इसकी रिपीटेशन आपको चेक करनी है कि कितनी बार आएगा 1 से लेकर 99 तक लिखने तक। अब यहां पर आते हैं 100 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अंक हमें क्या करना है, चेक करना है कि एक कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर गिनती लिखेंगे तो इकाई के अंक देखिए आप, इकाई के अंक जब आप लिखोगे तो वहां पर कितना होगा आपका ये प्रत्येक अंक लिखने में आपका ये कितनी बार काउंट होगा, 20 बार काउंट होगा। ठीक है, जब आप लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 तक जब आप लिखोगे तो इकाई के अंक पर कितना आएगा, 20 बार आएगा। ठीक, 100 से 200 तक लिखने के लिए यहाँ पे आपकी एक से, आप ये मत कहना कि 1 से लेकर 100 तक के लिए आप 21 बार बता, नहीं, यहाँ पे 100 से 200 तक है इसलिए 20 बार। जब 1 से 100 तक की बात होगी तो 21 बार कौन सा, 100 वाला आपका एक जो होगा वो 21 बार होगा, यहाँ पर आपका 20 बार आएगा। जबकि यूनिट प्लेस के अलावा जब आप 100 वाले प्लेस पे देखोगे तो ये कितनी बार काउंट होगा आपका, 100 बार काउंट होगा एक, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 100 बार। बस इसे जोड़ दीजिए तो 120 बार आपका एक आएगा। ठीक है, 120 बार जब आप 100 से लेकर 200 तक की आप गिनती लिखोगे। अब ये चीज आपको जरूर नोट कर लेनी है, इंपोर्टेंट में आप जरूर कर लेना, कहीं हाईलाइट करके, या फिर आप, मैंने बताया सरकारी कॉलम रजिस्टर का जो सबसे ऊपर का जो एक कॉलम होता है, सरकारी कॉलम होता है, इंपोर्टेंट चीजें आपकी जो सरकारी चीजें इंपोर्टेंट होती हैं, तो ये सरकारी चीजें इंपोर्टेंट होती हैं इसलिए सरकारी कॉलम में इसको कहता हूँ। यहाँ पे आप इंपोर्टेंट चीजें हमेशा लिखेंगे, सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी कॉलम में आप लिख लीजिए नोट करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिट प्लेस पे कितनी बार काउंट होगा, 20 बार काउंट होगा, जबकि 100 वाले प्लेस पे वो आपका जब काउंट करोगे तो 1 से लेके 200 तक जब आप गिनतियां लिखोगे तो 100 वाले प्लेस पे आपका कितनी बार आएगा, आपका 100 बार आएगा। ठीक है, 101, 102, 120, 121 ऐसे करके आप लिखोगे तो आपका कितनी बार आएगा, आपका 100 बार आएगा। चाहे तो आप इसे काउंट करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 401 से 500 तक की संख्या में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक, अब मैंने लिखा है यहाँ पे 401, 402, 403 चलता जाएगा ऐसी, फिर यहाँ पे लिखूंगा 411, 412। ठीक है, लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से लिखने पर हमें 3 का प्रयोग कितनी बार करना पड़ेगा। तो आप देखिए यूनिट प्लेस पे जितनी बार आपका आएगा ये, मतलब 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखने पर, एक मतलब 401 से लेकर 499 तक की गिनती लिखने तक हमारे पास, मैंने ये बताया था आपको स्टेटमेंट, कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 20 बार। अब यहाँ पे पूछा किसके लिए, 3 के लिए, और यहाँ पे सीरीज किसकी चल रही है, 4 की। तो 401, 412 कितनी कर लो आप, 500 तक लिखोगे तो आपका 100 नंबर के जो प्लेस पे आएगा वो आपका 3 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जब कभी नहीं आएगा तो कितनी बार आंसर होगा हमारा, 20 बार आपका आंसर होगा। देखो सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूं, पिछला क्वेश्चन अलग था सोचने के लिए, ठीक है आपकी, और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से।
ठीक, कहीं आप वहां पे लिख दो कि वहां पे आपका 120 वाला है तो यहाँ पे भी आप 120, नहीं, वहां पे सीरीज अलग थी, यहाँ सीरीज अलग थी, नंबर की काउंटिंग। अगर यहाँ पर वो कहते 401 से 500 तक 4 कितनी वाला है, तब हम इस 100 नंबर वाले प्लेस पे जो आपका 4 लिखा हुआ है उसे 100 बार और काउंट करेंगे, 100 और 20 आपका 120 हो जाएगा, तब वहां पर हम इसका यूज करेंगे। यहां पर आपका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीरीज किसकी है, आपकी 400 की, पूछा किसके लिए, 3 के लिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 100 से 999 तक की संख्या लिखने पर 5 कितनी बार प्रयोग में आएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही करके हम इजी टू मॉडरेट आपका हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर चलते रहेंगे। इस चैप्टर से आपके नंबर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एसएससी सीजीएल के मेंस में। अब आप बाकी और जो एग्जाम आपके जूनियर असिस्टेंट का आपका होने वाला है उसमें भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बचा के रख रखा था। ऐसा नहीं मैंने इसे छोड़ दिया था, मैंने इसे बचा के इसलिए रख रखा था कि जिस एग्जाम में इसका वेटेज ज्यादा होगा उसके आधार पर मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, ये जो जरूरत थी, जिन क्वेश्चंस की रिपीटेशन होता है, क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में मैंने आपको यूपी टीईटी के भी लेवल के जो चीजें पूछी गई हैं वो सब मैंने आपको बताई हैं। साथ ही साथ आपको जो प्ले लिस्ट में आके आप देख सकते हैं किन किन चैप्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, किन किन चैप्टर्स को मैंने कवर कर लिया है। बैंक का सिलेबस मैंने कंप्लीट मैथ का करा दिया है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।